We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध में ताकत से ज्यादा हौसला चाहिए। चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं, फिर भी वो चीन को सबक सिखाने को तैयार है। अमेरिका की मदद से ताइवान अपने पड़ोसी देश चीन के संभावित आक्रमण से निपटने के लिए तैयारी भी शुरू कर चुका है। ताइवान का जिनपिंग को साफ साफ संदेश है कि अगर हमला हुआ तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की जिस विशाल सैन्य मशीनरी को खंड खंड कर दिया, अब वही मशीनरी एक नए लिबास में खड़ी होने वाली है। इस्लामिक गणराज्य अब अपने टूटे हुए गौरव को झंडा फिर से कैसे बुलंद करने वाला है। दरअसल ईरान अपने डिफेंस काउंसिल को पुनर्जीवित कर रहा है और अब इसी खबर ने आने वाले समय में एक बार फिर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, ईरान ला रहा बवंडर, अब जंग होगी भयंकर। नहले पर दहला, खामनेई प्लान बदला। ईरान में बर्बादी की कहानी लिखने वाला अमेरिका टेंशन में है। फोर्डो और नातांज को नस्तेनाबूद होता देख मुस्कुराने वाले इजरायली पीएम नेतन्याहू भी सख्ते में हैं। खामनेई के अरमानों के, न्यूक्लियर तहखानों के, आर्मी के अभियानों के, एटमी पहचानों के भले ही परखच्चे उड़ गए हों, लेकिन एक बार फिर ईरान खड़ा हो रहा है। सिर्फ खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि ललकार रहा है। ये ललकार है खामनेई की, ये ललकार है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की जिस विशाल सैन्य मशीनरी को खंड खंड किया था, अब वही मशीनरी एक नए लिबास में खड़ी होने वाली है। इस्लामिक गणराज्य अब अपने टूटे हुए गौरव का झंडा एक बार फिर बुलंद करना चाहता है। ईरान ने अपने दुश्मनों को करारा वार देने की पूरी तैयारी कर ली है। IRGC से जुड़ी हुई ईरानी मीडिया ने जिस बात की पुष्टि की है, उसने पेंटागन को हिला दिया है। दरअसल ईरान अपनी डिफेंस काउंसिल को पुनर्जीवित कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान इस नव पुनर्जीवित रक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये परिषद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा नीतियों के मद्देनजर बनाई गई है। तस्नीम न्यूज, जिसे IRGC का मुखपत्र माना जाता है, उसने घोषणा कर दी है कि रक्षा परिषद वापस आ गई है। ईरान की रक्षा परिषद के पुनर्जीवित होने का मतलब है कि ईरान फिर से अपनी खोई हुई ताकत को इकट्ठा कर एक बार फिर दुश्मनों से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC ने संविधान की धारा 176 के तहत नई रक्षा परिषद की स्थायी स्थापना को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस रक्षा परिषद का मकसद देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाना, रणनीतिक निर्णयों की गति बढ़ाना और रक्षा नीतियों के काम को सुनिश्चित करना होगा। दरअसल ईरान अपनी जिस रक्षा परिषद को खड़ा कर रहा है, उस रक्षा परिषद ने 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद सार्थक तरीके से काम नहीं किया है। ईरान की सुरक्षा परिषद का एक बार फिर से खड़ा होना बता रहा है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के आक्रामक रवैये का जवाब देने की ठान ली है। इस सुरक्षा परिषद में लंबे समय से शासन के अंदरूनी सूत्र रहे अली लारीजानी आर एडमिरल अली अकबर अहमदियन की जगह SNSC सचिव के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि खामनेई के विश्वास पात्र लारीजानी को इस नए रक्षा समन्वय अभियान की कमान सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद सशस्त्र बल जनरल स्टाफ को कमांडिंग की बजाय सहायक भूमिका में ले सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के डिफेंस काउंसिल में कौन कौन शामिल है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान अध्यक्ष, सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख, इस्लामिक IRGC के कमांडर, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख, रक्षा मंत्रालय, संसद के स्पीकर और न्यायपालिका के प्रमुख।
आपको बता दें, ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने हाल ही के हफ्तों में कई सार्वजनिक बैठकें की हैं। इस बैठक में इजरायली और अमेरिकी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, यानी कि ईरान आने वाले समय में इजरायली और अमेरिकी हमलों से बचने और उसका करारा जवाब देने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान को नए सुरक्षा परिषद की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल इजरायल के साथ अप्रैल-जून में हुए टकराव ने दिखा दिया है, ईरान की रक्षा और खुफिया विभाग के सुस्त निर्णयों ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है। सैन्य, सिविल और खुफिया निकायों के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस परिषद का होना जरूरी है। सैन्य, साइबर और रणनीतिक खतरों का फौरी जवाब देना इस परिषद का मुख्य काम होगा। ये फैसला ईरान को लचीला और संगठित बना सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल एक सांकेतिक परिषद है, असली सत्ता अब भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और IRGC के पास ही है। फिलहाल ईरान का ये नया कदम अमेरिका और इजरायल के लिए टेंशन का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान एक बार फिर ललकार रहा है, वो इस बात की तस्दीक दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में जंग के भीषण बादल एक बार फिर मंडराने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।